नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला के भाग 13 में। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 601। प्रदेश के उच्च पहाड़ी मिट्टी वाले क्षेत्र में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई वाले भाग आते हैं? उच्च पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1500 से लेके 2100 मीटर तक के भाग। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस मिट्टी क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा उच्च से मध्य श्रेणी की होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उच्च पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। शिमला, सिरमौर व चंबा के ऊपरी भाग के क्षेत्र प्रदेश की किस मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन डी, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रदेश के शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिमला नहीं आता। बाकी लाहौल स्पीति और किन्नौर और पांगी जो है वो शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश में छह प्रकार की मिट्टी की सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रदेश में नाद प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नाद प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? गन्ना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य हिमालय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुल भौगोलिक भाग का सर्वाधिक भाग चारागाह है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंबा। चंबा का जो अधिकतर भाग है वो क्या है? चारागाह है। अगला प्रश्न है प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कृषि की जाती है? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 0.3%। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंडी। मंडी में जो है वो हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में जो है कृषि करने वाला पहला जिला है। अगला प्रश्न है प्रदेश के किन जिलों में आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी जर्मनी सरकार के सहयोग से पैकेज कार्यक्रम आरंभ किए गए? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है मंडी एवं कुल्लू। अगला प्रश्न है प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र है हिमाचल प्रदेश का, वो कहाँ स्थित है? जिला कांगड़ा के पालमपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रदेश में आषाढ़ी की फसलें प्राय कब बोई जाती है? तो आषाढ़ वाली फसलें प्राय कब बोई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मई और जून में। हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10% भाग में जो है वो धान की कृषि की जाती है। प्रदेश के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका जो सही आंसर है वो है जिला कांगड़ा में जो है वो प्रदेश में, अगर हिमाचल प्रदेश में धान की फसल की बात की जाए तो धान का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? कांगड़ा जिला। अगला प्रश्न है किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में निम्न में से जो है कौन सी फसल का खाद्यान्न है जिसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? तो ये आपको सबको पता है। इस ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? जौ का उत्पादन जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है मक्का का उत्पादन प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो इसका जो आ जाएगा सही आंसर वो आ जाएगा डी, क्योंकि शिमला में भी होता है मक्का, हमीरपुर में भी होता है और सोलन में भी होता है। अगला प्रश्न है ज्वार, बाजरा, महुआ व लौंगी आदि छोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश के किस जिले में होता है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऊना में। अगला प्रश्न है, वर्ष में औसतन कितने टन दालें हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 59.17 हजार मीटर। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहली बार आलू की फसल कब बोई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, प्रदेश में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लगभग 16,000 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, आलू की निम्नलिखित में से किस किस्म का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है? तो इसका जो होगा वो होगा सही आंसर, क्योंकि कुफरी ज्योति जो है वो भी आलू का एक प्रकार है और हिमाचल प्रदेश में होता है। एक है कुफरी चंद्रमुखी और एक है कुफरी जीवन। तो ये तीनों जो है आलू की फसल है और इस ये वाली किस्में जो है वो हिमाचल प्रदेश में आलू जो बोते हैं वो इन किस्मों का बोते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी जीवन। अगला प्रश्न है, दियोली नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है, किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर में जो है वो दियोली नामक स्थान है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है। काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहां पर पैदा किया जाता है? तो काला जीरा पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो काला जीरा का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाने वाली कुठ नामक बूटी का निर्यात भारत से बाहर किस देश में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अमेरिका में भी किया जाता है इसका निर्यात, कनाडा में भी किया जाता है और फ्रांस में भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेब का सबसे पहला बाग कहां पर लगाया गया था? ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, कुल्लू घाटी के बंदरोल में जो है वो पहला सेब का बगीचा लगाया गया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सेब का सबसे पहला बगीचा किसके द्वारा लगाया गया था? बैग नहीं है, ये बगीचा है। किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैप्टन एर्सली द्वारा। एर्सली है ये, कैप्टन एर्सली के द्वारा जो है वो बंदरौल में पहली बार सबसे पहला बगीचा लगाया गया था सेब का। अगला प्रश्न है, शिमला की पहाड़ियों में मसोबरा नामक स्थान पर सबसे पहले सेब की पैदावार कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1823 में शिमला की पहाड़ियों में सर्वप्रथम किसने आलू उत्पादन शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर कनेडी ने जो है वो 1823 में शिमला की पहाड़ियों पर सर्वप्रथम जो है आलू उत्पादन शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश में कुल पशुधन का लगभग कितना भाग गाय व बैलों का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 48% जो है वो गाय और बैल है हिमाचल प्रदेश में, अगर पशुओं की बात की जाए तो। 1876 में भू सुधारों की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भू सुधारों की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नल रीड ने जो है वो 1876 में जो है भू सुधारों की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसकी खेती हिमाचल प्रदेश में नहीं होती? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कपास की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होती। बाकी धान की बात की जाए तो धान की खेती जो है हिमाचल प्रदेश में होती है और धान का उत्पादन करने वाला हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा सबसे अधिक उत्पादन करता है धान का, और मक्का भी होती है, और मशरूम जो है वो कहाँ पे होता है? सोलन में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कल्याण सोनालिका और RR 21 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? बहुत बार प्रश्न आता है कि कल्याण सोना जो है किस किस्म की फसल है, सोनालिका कौन है, RR 21 है। तो आपने हमेशा याद रखनी है ये किस चीज़ की किस्में हैं? गेहूं की। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने क्षेत्र में बागवानी की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 21% क्षेत्र में जो है वो हिमाचल प्रदेश में बागवानी की जाती है।
कुफरी जीवन कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की दो प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तो। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, और कुफरी जीवन कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं? ये आलू की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष भूमि क्षेत्र कानून पास किया गया था? तो कब किया गया था ये? 1972 में, ऑप्शन सी। प्रदेश में संतरों का उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ से किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुल्लू एवं कांगड़ा में जो है वो संतरों का प्रमुख उत्पादन करने वाले जिला हैं। प्रदेश के किस जिले में सेब का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिमला। तो प्रदेश में जो है वो सेब का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक सेब का उत्पादन कौन सा जिला करता है? शिमला। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो वो कौन सा है? कुल्लू। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सिरमौर जिले में किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धौला कुआं में। प्रदेश का कौन सा भूभाग नींबू प्रजाति के फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। शिवालिक घाटी जो है वो नींबू प्रजाति के फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परमाणु। परमाणु में जो है वो हमारा सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना है, और ये सबसे पहला ऑनलाइन भी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदेश में उत्पादित होने वाली सेब की किस्म नहीं है? ऑप्शन ए शेरवाजी जो है वो नहीं है, बाकी जोनाथन, ब्यूटी ऑफ बाथ, रोम ब्यूटी जो है ये सेब की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चरावाहों, गद्दी, किन्नर व गुज्जर लोग पशुपालन द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं? तो ये आपको पता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि किन्नौर में भी होते हैं, लाहौल में भी होते हैं और पांगी में भी होते हैं। प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो अभी जो है पहले सरोल में था ये, अब जो है इसे कहाँ पे खोला गया है? चूड़ी में। प्रदेश में पशुधन में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पशुधन विकास, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण जो है ये किसके लिए चलाई गई है? ये योजनाएं पशुधन में सुधार के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, महासीर भी पाई जाती है, मीर कार्प भी पाई जाती है और ट्राउट भी पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महासीर, मीर कार्प और ट्राउट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये मछलियों की किस्में हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अंगोरा खरगोश की नस्ल में वृद्धि के लिए प्रदेश के किस जिले में 7 इकाइयां स्थापित की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? ज्यूरी में भी है, नगवाई में भी है, मंडी में, ताल हमीरपुर में भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जुजराना, ऑप्शन डी। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। इसी के साथ हमारा भाग 13 खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।